आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम भी इस जहां का हिस्सा है, लिखो नया उम्मीद भरा किस्सा है। दिव्यांगजन सहयोग फाउंडेशन बदल रहा है देश का विजन। आओ हाथ बढ़ाओ, साथ चलो तुम, सपने पूरे करने में मदद करो तुम। दिव्यांगजन सहयोग फाउंडेशन, दिव्यांगजन सहयोग फाउंडेशन। ज्ञान का मंच सजाया है, सबके दिल में जोश जगाया है। ज्ञान का मंच सजाया है, सबके दिल में एक जोश जगाया है। रेडियो टशन के इस क्विज ने हम सबको आगे बढ़ाया है। राजेंद्र ठाकुर सर की इस मुहिम ने प्रतिभा को एक नई उड़ान दी है। या जीते या सीखे हम यहाँ, यह प्रतियोगिता हर किसी को एक नई पहचान दी है। यह प्रतियोगिता हर किसी को एक नई पहचान दी है। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता अंचल है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाली हूँ। वर्तमान में मैं हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन के तहत चेन्नई में रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही हूँ। दोस्तों, आप सभी के बीच मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। हालांकि मुझे रेडियो टशन में खेलते केवल 1 साल का ही अनुभव है, लेकिन यह 1 साल मेरे लिए बहुत बड़ा ज्ञानमय साबित हुआ है। और यह मेरे लिए एक सौभाग्य की भी बात है कि मैं पहली बार खेलकर पहली बार फाइनल तक का रास्ता सफ़र कर लिया है। दोस्तों, मैंने बचपन से ही देखा था कि मैं बड़ी होकर एक दिन केबीसी के मंच पर क्विज़ खेलूँगी। वो कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और मेरे सपने के इस घड़े में एक बूंद भरने का काम मैंने रेडियो टशन में खेलकर भरा है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ के हर एक व्यक्ति ने अपना कार्य अपने पूरे डेडिकेशन और फोकस के साथ किया है। और एक बार फिर से मैं हृदय के अंतःस्थल से उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ और ईश्वर से ऐसी कामना करती हूँ कि हम और आप, हम सभी मिलकर यह ज्ञानदार, धनदार और शानदार प्रतियोगिता को हमेशा खेलते रहें। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, यूं ही चलता रहे ज्ञान का कारवां यहाँ, यूं ही चलता रहे ज्ञान का कारवां यहाँ। सफलता की नई सूरज उगता रहे यहाँ, सफलता की नई सूरज उगता रहे यहाँ। रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। धन्यवाद। हिचकिचाए जो मुसाफिर पार हो पाए नहीं, हिचकिचाए जो मुसाफिर पार हो पाए नहीं, जिन्होंने हिम्मत बांध ली वो शख्स दरिया पार थे। रेडियो टशन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं जयप्रकाश मौर्य वर्तमान में गोरखपुर ज़िले के मेडिकल कॉलेज के पास स्थित एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, और वर्तमान में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में BA तृतीय वर्ष इतिहास ऑनर्स का छात्र हूँ। वास्तव में मुझे सेमीफाइनल खेला जब मैंने, उसके बाद क्वार्टर फाइनल खेला, और उसके बाद जब मैं फाइनल तक पहुंचा तो मेरी खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब मैं फाइनल में पहुंच रहा हूं। यह इस बार चौथी बार होगा जब मैंने फाइनल का रास्ता तय किया है। वास्तव में यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं रेडियो टशन का संघर्ष और हम सब का सहयोग एक दूसरे के प्रति अपूर्ण है। इसके लिए मैं रेडियो टशन और उनके सभी टीम का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं। मैं इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज करने के लिए राजेंद्र सर का भी विशेष धन्यवाद करता हूं कि वे बेहद कीमती समयों में से समय निकालकर हम सब के लिए इतना यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। वास्तव में मुझे बहुत खुशी हो रही है इस फाइनल में जाकर, और साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब भी मेहनत करें और अपने आप को और आगे ले जाएं, क्योंकि किसी ने कहा है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था,
बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, और जहाँ से खुशी एवं गम में फ़र्क ना महसूस हो, मैं दिल को उस मुकाम पर लाता चला गया। तो वास्तव में यह दौर बड़ा ही अच्छा है। और मैं अगर फीडबैक अपना दूँ, अपना अनुभव बताऊँ, तो विगत 3 वर्षों से मैंने देखा है कि निरंतर एजुकेशन के फील्ड में एवं इन्फॉर्मेशन के फील्ड में जो रेडियो स्टेशन काम कर रहा है, अत्यंत ही सराहनीय है। न केवल प्रतियोगिताएं आयोजित कराना, बल्कि बहुत सारे क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं, जीके जीएस के, हिस्ट्री के एवं अन्य कई तरह की क्लासेस, जो छात्र जीवन में न केवल हमें संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है, अपितु हमारे मेहनत को नया उड़ान और नया प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। वास्तव में यह अनुभव बड़ा ही रोमांचक है और बड़ा ही सराहनीय भी है। मैं जितना भी तारीफ़ करूं या मैं जितना भी कहूं, शब्दों में तो व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भावनाओं की चीज़ें भावनाओं में ही व्यक्त हो सकती हैं। फिर भी मैं शब्दों में फिरवाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं पहली बार रेडियो स्टेशन की टीम से जुड़ा, तो मुझे लगा कि हो सकता है कोई छोटा जीके प्रतियोगिता हो जो एक दिन चले और ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सीज़न 1 में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आते थे और एंट्री क्वेश्चन पूछे जाते थे। इससे अगर हम सेलेक्ट नहीं होते थे, फिर भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस याद होते थे, जो कहीं ना कहीं प्रतियोगित परीक्षाओं में आते थे, और उससे कहीं ना कहीं हमारा एक तरह का मनोबल मजबूत होता था। कई रेडियो स्टेशन के क्वेश्चन तो मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पाए जो कि पूछे जाते हैं, और वास्तव में जो पूछने वाले होते हैं बड़ा ही सटीक और बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न चुनकर लाते हैं, जो केवल दैनिक जीवन में ही नहीं, अपितु दैनिक एग्जाम में भी कार्य आता है। तो इस तरह से मैं रेडियो स्टेशन और उनकी सभी टीमों के साथ लगातार जुड़ा रहा है, और आज वह दिन भी आया है कि मैं जब चौथी बार इस प्रतियोगिता में फाइनल का हिस्सा बन रहा हूँ। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ से किंतु मैं पीछे भागूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं। यह व्यक्ति का ध्येय होना चाहिए, व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, और हम सब का भी यही ध्येय और उद्देश्य है। अब हम सब ज़रूर खेलेंगे और मिलकर खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सादर प्रणाम। मेरा नाम रिया है। वर्तमान में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। रेडियो स्टेशन के सौजन्य से आयोजित करवाई जा रही सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कौन बनेगा सिकंदर सीज़न 6 में फाइनलिस्ट बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं रेडियो स्टेशन के समस्त सम्मानित सदस्यों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। इस प्रतियोगिता में हमें न केवल सामान्य ज्ञान से संबंधित नए प्रश्न और उनके उत्तर जानने को मिले, अपितु सामान्य ज्ञान में हमारी रुचि बढ़ी है। मैं उन समस्त साथियों को भी हार्दिक बधाई देना चाहूँगी जिन्होंने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, और उन्हें भी जिन्होंने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर फाइनलिस्टों में अपनी जगह बनाई। एक बार पुनः रेडियो स्टेशन मंच और सम्मानित सदस्यों का हार्दिक आभार। रेडियो स्टेशन के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम आयुष्मान है। मैं हरदोई उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और वर्तमान में मैं बीएससी एग्रीकल्चर 4th ईयर का स्टूडेंट हूं। मैं रेडियो स्टेशन की पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, जिनके द्वारा ईमानदारी और निष्पक्षता से सफलतापूर्वक 6 सीजन पूर्ण कराए गए। मैं अपने सभी दृष्टिबाधित भाइयों और बहनों की तरफ से रेडियो स्टेशन की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं, जिनके द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिससे हमें अपने जीके संबंधी स्किल्स को दिखाने और इस प्रतियोगिता से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। मैं पिछले 2 सीजन से इस प्रतियोगिता के साथ जुड़ा, जिससे मुझे बहुत कुछ नया सीखने और अपने क्षितिज को व्यापक बनाने का मौका मिला। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भारती है। मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं 11वीं क्लास की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी पूरी रेडियो स्टेशन की टीम को, राजेंद्र सर, सिद्धार्थ सर, कृष्णा सर, काजल मैम एंड रेडियो स्टेशन की पूरी टीम को मैं थैंक्स करना चाहूँगी,
कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी तरह से गेम खिलाया, पूरा गेम को कंडक्ट कराया। इसलिए मैं पूरी ही रेडियो स्टेशन की टीम को थैंक्स करना चाहूँगी। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने इस गेम को काफ़ी एंजॉय किया। इससे मुझे समझ में आया कि जीके की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। मेरी नॉलेज काफ़ी इंक्रीज़ हुई इस गेम से। एंड मैं यही होप करती हूँ कि ऐसे गेम्स होते रहें फ्यूचर में, सो डैट हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिले। थैंक यू। नमो नमः। मेरा नाम शिवा है। मैं स्पर्श राज्य के दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज गोरखपुर से पढ़ता हूँ तथा मैं 12वीं का छात्र हूँ। सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन के समस्त सदस्यों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से जो इसके प्रमुख सूत्रधार हैं श्री राजेंद्र सर, जो अपने बहुमूल्य समय निकालकर हम सभी को पढ़ाते हैं और साथ ही साथ यूट्यूब पर इस तरह के कार्यक्रम लेकर भी आते हैं जो आप सभी को सुनने और समझने का एक उचित अवसर मिलता है। तो सर, मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और मुझे इस कार्यक्रम से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मैंने ये व्यक्तिगत ये सीखा है कि अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम कॉल करते हैं तो हम कैजुअली ऐसे ही सबसे बात करते हैं जैसे इस पर बात किए हैं, इस कार्यक्रम में बात किए हैं। तो सर, हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो मुझे सर यही सीखने को मिला है। धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम नवीन मिश्रा है और मैं उत्तर प्रदेश जिला सीतापुर का रहने वाला हूँ और मैं स्पर्श राज्य की दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज मुहान मार्ग आलमनगर लखनऊ में कक्षा 8 में अध्ययनरत हूँ और मैंने पहली ही बार में सेमीफाइनल निकाल दिया था और फाइनल में गया हूँ और इस प्रतियोगिता में भाग लेकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और बताना चाहूँगा, जो लोग फाइनल में इस बार नहीं जा पाए तो अगले बार प्रतियोगिता में अपनी कोशिश करके फाइनल में जाएं। और मेरे साथ जो भी साथी फाइनल में आए हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और रेडियो स्टेशन को आप लोग सुनते रहिए और इस प्रतियोगिता को आगे तक ले जाइए ताकि हम लोग इसमें भाग ले सके। आने वाले दिनों में और भी हमारे साथी इसमें भाग ले सकें और हमारा यूं ही कौन बनेगा सिकंदर यूं ही बरकरार रहे और आगे तक चलता रहे। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश है। मैं बहराइच जिला का रहने वाला हूँ। वर्तमान समय में स्पर्श राज्य के दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज मुहान रोड लखनऊ में कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही कि रेडियो स्टेशन के द्वारा कराई गई प्रतियोगिता जो इस बार कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 चल रहा था, उसमें हम फाइनल में पहुंचे। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत इसमें
एक दूसरे को सीख मिलती है और एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है, एक दूसरे को जुड़ने से एक दूसरे से मौका मिलता है। और जो हमारे बड़े भैया लोग कराए प्रतियोगिता हर वर्ष कराते हैं, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जितने दृष्टिबाधित लोग हैं वो अधिक से अधिक इस प्रतियोगिता में भाग लें और अपना जो ज्ञान है उसको देखें और इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने ज्ञान को बढ़ाएं। कहीं ना कहीं यहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बेहतरीन पूछे जाते हैं। मैं भी प्रयत्न बहुत बार किया, फिर उसके बाद फाइनल पहुंचा तो मुझे बहुत प्रसन्न हुई जब मुझे पता चला कि प्रसन्नता हुआ जब मुझे पता चला ये बात कि मैं फाइनल में हूँ। आप सभी दृष्टिबाधित भाइयों से मेरा यही आशा है, यही पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अवश्य इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और अपना ये प्रतियोगिता 1 माह चलती है, उसमें अपना समय ज़रूर प्रदान करेंगे। बहुत बहुत आभार।